नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ आपको सभी सिलेक्टेड प्रश्न बताए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो बात करें पहला प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सी छूत की बीमारी नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से कौन एक ऐसा बीमारी है जो छूत की बीमारी नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा हिस्टीरिया। जी हाँ, हिस्टीरिया नामक बीमारी जो है ये छूत की बीमारी नहीं है। बात करें ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी का, ये तीनों बीमारी जो है छुआछूत की बीमारी है, यानी छुआछूत की श्रेणी में आते हैं। ये आप याद रखेंगे। बात करिए अगले प्रश्न का, तो आगा खां कप का संबंध जो है ये किस खेल से है? तो बात करें आगा खां का, तो इसका संबंध जो है हॉकी से है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब होंगे। बात करें नेक्स्ट प्रश्न का, तो जब दूध खट्टा बन जाता है तब दूध में कौन सा उत्पाद निर्मित होता है? यानी जब दूध खट्टा हो जाता है तो उनमें कौन सा अम्ल निर्मित होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो लैक्टिक अम्ल जो है सो निर्मित होता है दूध जब खट्टा हो जाता है तब। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तांबे का अयस्क नहीं है? दिए गए ऑप्शन में से कौन जो है सो तांबे का अयस्क नहीं है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ये तीनों जो है तांबे का अयस्क है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये आप याद रखेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप यहाँ तक आ गए और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिए। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है। और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न है कि पलासी में सिराजुद्दौला की हार के बाद अंग्रेजों ने किसको बंगाल के नवाब के रूप में स्थापित किया था? याद रखेंगे उस समय जो है सो पलासी में सिराजुद्दौला की हार के बाद अंग्रेजों ने किसको बंगाल के नवाब के रूप में स्थापित किया था? तो मीर जाफर को। ठीक है, और पलासी का जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? तो 1757 में। ये आप ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है कि वर्ष 1526 में किन के बीच पानीपत का युद्ध लड़ा गया था? कब हुआ था पानीपत का युद्ध? तो 1526 में। लेकिन किसके बीच हुआ था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से भी आपका 2 से 3 प्रश्न कवर हो गए हैं। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा भारतीय राज्य है? बहुत ही इजी प्रश्न है। मैं आशा करता हूं कि आपको इसका जवाब जरूर याद होगा। तो यहाँ पर राजस्थान सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तो दूसरा प्रश्न की अगर बात करें तो राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज की स्थापना कब की थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्राह्मण समाज की स्थापना वर्ष 1828 ईस्वी में की गई थी। तो यहाँ से आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने। और कब? तो 1828 में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सन 1690 में किस भारतीय नगर की खोज जॉब चार्नोक ने की थी? तो सन 1690 में कोलकाता की खोज जो है सो जॉब चार्नोक ने की थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कि भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को जो है ये किस राज्य में स्थित है? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि भारत का जो जीव मंडल है रिजर्व नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये भारत के कौन से राज्य में है? तो ये उत्तराखंड राज्य में है, याद रखिएगा। ठीक है, बात कर ले नेक्स्ट प्रश्न का। तो दूसरा प्रश्न है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, यानी बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट
बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है? और इनके बारे में हम लोग कुछ जानने की कोशिश करें तो बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3 के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3, ये आप याद रखिएगा। और यह एक रासायनिक किण्वन कारक है जिसे केक आदि फुलाने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करने के लिए बनाने से पूर्व वस्तुओं में मिलाया जाता है। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सातवीं पंचवर्षीय योजना की कालावधि है? यानी सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल आपसे पूछा जा रहा है। तो वर्ष 1985 से 1990 जो है ये सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा। और पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1951 में, ये आप याद रखेंगे। भारत के किस राज्य में अक्टूबर 1959 में पहली बार पंचायत राज की शुरुआत की गई थी? यानी 1959 में पहली बार कौन से राज्य में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी? तो राजस्थान से। और राजस्थान के नागौर जिला से, ये भी आप याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? दिए गए ऑप्शन में से क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो Mg यानी मैग्नीशियम जो है ये क्लोरोफिल में पाया जाने वाला तत्व है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन की अगर बात करें तो वन बचाव से संबंधित है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। और चिपको आंदोलन किसने चलाया? अगर आपको मालूम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। किसके राज्य में विदेशी यात्री इब्न बतूता भारत में आया था? किसके राज्य में विदेशी यात्री इब्न बतूता भारत में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के राज्य में विदेशी यात्री इब्न बतूता भारत में आया था। याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि इब्न बतूता जो है भारत में आया था किसके शासनकाल में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और विदेशी यात्री इब्न बतूता की अगर बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान 1333 ईस्वी में भारत आया और सुल्तान ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। और 1342 ईस्वी में सुल्तान ने उसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। इब्न बतूता ने अपना पुस्तक रिहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन किया है, इसे भी आप याद रखिएगा। फ्लोराइड डैश को हानि पहुंचाता है? फ्लोराइड की अगर बात करें तो ये निम्नलिखित में से किसे हानि पहुंचाता है? तो दांतों को हानि पहुंचाता है फ्लोराइड। चावल को बार बार धोने से विटामिन डैश नष्ट होता है? यानी चावल को बार बार धोने से निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन जो है सो उसमें से नष्ट हो जाता है? तो B1, विटामिन B1 जो है सो चावल को बार बार धोने से उसमें से नष्ट हो जाता है। B1 यानी थायमीन, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो मानव शरीर का कौन सा अंग है जो हानिकारक विकिरणों से अधिक प्रभावित नहीं होता है? इसके लिए मिले आपको 4 ऑप्शन। इसका सही जवाब क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। बहुत ही इजी प्रश्न है। ठीक है। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना डैश में हुई थी? यानी केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 2005 ईस्वी में केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है कि रासायनिक तत्व बेरियम की परमाणु संख्या क्या है? जी हाँ, रासायनिक तत्व बेरियम की परमाणु संख्या क्या होता है, कितना है? तो याद रखेंगे 56 यानी 56 जो है बेरियम की परमाणु संख्या है। याद रखेंगे, सभी रासायनिक तत्व की परमाणु संख्या आपको याद होनी चाहिए जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि संसद का सदन जो लोकप्रिय रूप से निम्न सदन कहलाता है वो कौन सा है? याद रखेंगे लोकसभा। जी हाँ, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, वहीं राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। याद रखेंगे, इन दोनों प्रश्न में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। ठीक है। बात कर ले अगले प्रश्न का। तो दूसरा प्रश्न है कि दृष्टि सही करने के लिए जो चश्मा हम पहनते हैं उसकी शक्ति जो है किस में मापी जाती है? तो दृष्टि सही करने के लिए जो चश्मा हम पहनते हैं उसमें जो शक्ति मापी जाती है किसमें मापी जाती है? तो डायोप्टर में मापी जाती है। आप लोग को जरूर याद होगा, याद रखेंगे, नहीं याद है तो। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का भाग नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है सो पाचन तंत्र का भाग नहीं है, ये आपको पहचान करना है। तो इसका सही जवाब होगा पीयूष ग्रंथि जो है ये पाचन तंत्र का भाग नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि नींबू रस में निम्न में से क्या पाया जाता है? यानी नींबू रस में निम्न में से कौन सा अम्ल जो है सो पाया जाता है? तो साइट्रिक एसिड की अगर बात करें हम लोग, ये नींबू रस में पाया जाने वाला एसिड है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो इंदिरा गांधी
अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की अगर बात करें ये नई दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा। निम्न ग्रहों में से कौन जो है सो सूर्य के सबसे नजदीक है? दिए गए ऑप्शन में से वो कौन सा ग्रह है जो सूर्य के सबसे नजदीक है? तो इसका सही जवाब होगा बुध। जी हाँ, बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। बात करें हम लोग मंगल ग्रह का, तो इसे लाल ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी ग्रह की अगर बात करें तो इसे नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को, ये आप याद रखेंगे। शुक्र ग्रह की अगर बात करें तो इसे शाम का तारा, भोर का तारा कहा जाता है शुक्र ग्रह को, ये भी आप याद रखेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का क्लास का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें जो लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते फिर से एक नए वीडियो में।